हेलो एवरीवन, हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसमें दिया हुआ है कि 4 to the power x प्लस 1 प्लस 4 to the power 1 माइनस एक्स इक्वल टू 10 का हल है। इसका हल बताना है तो हम सबसे पहले इसमें हमको क्या दिखाई दे रहा है कि हम अगर पावर प्लस में है तो हम इसको तोड़ लेंगे अलग अलग मल्टीप्लाई में। जैसे कि हमारे पास एक फार्मूला होता है कि a⁴m प्लस n है, तो हम इसको कर सकते हैं a⁴m इंटू a⁴n। इस फार्मूले से हम इसको थोड़ा सा तोड़ लेंगे तो हमारा क्या आएगा, 4 to the power x इसको लिख सकते हैं और 4 to the power 1 प्लस 4 to the power 1 इंटू 4 to the power-x। तो माइनस एक्स इक्वल टू 10। अब देखिए यहाँ पे माइनस एक्स नीचे आ जाएगा, 4 to the power x 1 लिखे या ना लिखे, प्लस 4 और 4 लिखे या ना लिखे बात बराबर होता है। और 1 इसको लिख सकते हैं हम 1/4 to the power x। तो हमारा क्या आया था, 4 to the power x इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1/4 हमारा इतना आया था। अब हम क्या करेंगे कि माना 4 to the power x इक्वल टू कुछ भी मान लेंगे, a मान लेते हैं तो हम यहाँ पे लिखेंगे, ये देखिए हमारा 4 पहले से है तो 4 और 4 to the power x की जगह पे a लिखेंगे तो 4a प्लस यहाँ पे 4 पहले से ही है और 4 के पावर x है तो इसका मान a, हमारे पास 1/a। तो अब हमारे पास ये बन गया और यहाँ से 4 हम इक्वल टू 10, हाँ इक्वल टू 10 भी था। अब हम यहाँ से 4 को कॉमन ले लेंगे तो हमारा आएगा a प्लस 1/a इक्वल टू 10। तो अब 4 से ये कटेगा नहीं, 2 से कटेगा, 2 2 जा 4 और 2 5 जा 10। अब नेक्स्ट पेज को जोड़ लेते हैं तो हमारा आया ये a प्लस 1/a इक्वल टू 5/2। ठीक है, तो अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं तो आएगा a² प्लस 1/a इक्वल टू 5/2। अब 2 का हम इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 2a² प्लस 2 इक्वल टू 5a। ठीक, अब अगले पेज पे चलते हैं तो ये हमारा आया 2a² प्लस 2 माइनस 5a बराबर 0। अब इसको सही से कर लेते हैं, ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, -5a प्लस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 2 में 2 का इंटू करेंगे तो आएगा मेरा 4। ठीक है, तो हमको ऐसा लेना है कि गुणा करने पे 4 आए और जोड़ने पे 5 आए, तो हमारा हो जाएगा 4 1 जा 4, 1 और 4 तो 2a² माइनस 4a माइनस a प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से 2a कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 2 माइनस 1 यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो a माइनस 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से a माइनस 2 और यहाँ से आएगा 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। नेक्स्ट पेज जोड़ लेते हैं तो हमारा आया a माइनस 2 और 2a माइनस 1 इक्वल टू 0। तो a बराबर हमारा आया 2 और a बराबर आया 1/2। ठीक है, तो ये हमारी a की वैल्यू आई। तो हम वहाँ पे माने हुए थे कि 4 के पावर x इक्वल टू a माने हुए थे। अब एक बार हम a की वैल्यू 2 रख के देखते हैं तो 2 रखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कर देंगे 2 to the power 2x। 4 को हम तोड़ सकते हैं 2 के पावर 2 में और इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 के पावर कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे और 2x इक्वल टू 1 होगा तो x इक्वल टू 1/2 आ जाएगा।
तो हमारा आ जाएगा x इक्वल टू 1/2। यहाँ से एक वैल्यू आई। अब हम x के बराबर 1/2 रख के देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। ये हमारा आया था एक x इक्वल टू 1/2। अब हम क्या करेंगे कि a इक्वल टू 1/2 रखेंगे। तो हम जो माने थे 4 x इक्वल टू a की जगह पे 1/2 रखेंगे। ठीक है, तो अब ये 1/2 ऐसे तो कुछ बनेगा नहीं, तो 4x और ये 2 को ऊपर ले जाएंगे, तो 2 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ -1 आ जाएगा। अब 4 को यहाँ तोड़ेंगे तो ये आएगा 2 इक्वल टू 2 अब आएगा 2x इक्वल टू -1। तब तो आया ये x इक्वल टू -1/2। तो हमारे x के दो वैल्यू मिले, एक मिला x इक्वल टू 1/2 एंड एक मिला x इक्वल टू -1/2। यहाँ पे हमारा दो वैल्यू मिला है। ये हमारा आंसर हो गया। थैंक यू।